ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों के अंदर एक मन में एक डर रहता है कि क्या कोई लोग हमारे भोलेपन का फ़ायदा तो नहीं उठाते, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि हमारा जो भोलापन है वो कई बार लोग उसका जब फ़ायदा उठा लेते हैं और हम उन्हें उसका फ़ायदा उठाने देते हैं। पहली बात ये है कि आप एक ही भोले नहीं हैं, भगवान को भी भोलानाथ ही कहा जाता है। भगवान को भोलानाथ क्यों कहा गया? कि उसने आपके जीवन की बुराइयां ली हैं और बदले में आपको जीवन में अच्छाइयां दी हैं। जीवन के दुख लिए हैं, बदले में आपको सुख दिए हैं। जीवन की अशांति ली है और बदले में आपको दी है सुंदर शांति। अब सोचें कि भगवान को जब मैंने एक भोलेनाथ का टैग दिया तो वो परेशान नहीं हुआ, वो और ही खुश होता है। लेकिन जब कोई भोलेपन का आपका फ़ायदा उठाता है तो हम दुखी क्यों हो जाते हैं? पहली बात है, भोलानाथ बनना या भोला बनना कोई कमज़ोरी नहीं है। मीन्स आप अपने जीवन की वो एक सुंदर रचना हो जिसमें आपको दूसरे व्यक्ति की किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके उस भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वो अच्छाई का ही फ़ायदा उठा रहा है और आप उसको उसके फ़ायदे को उठाने दे रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या दिया? अपने जीवन की कुछ खुशी के पल उसके नाम किए। हम जब वो कितना समय आपको दुख दे देगा, कितने समय आपको परेशान करेगा, कितना समय आपको हताश करेगा। एक दिन वो भी आएगा जब वो अपनी गलती रियलाइज़ करेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसकी नेचर बहुत अच्छी थी, ये बहुत भोला है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा बिल्कुल इनोसेंट, कुछ भी उसको समझ नहीं है दीन दुनिया की, तो हम क्या कहते? कितना भोला है ये, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। मीन्स जो भोला व्यक्ति है उसकी बातें अच्छी होंगी और जो थोड़ा चतुर चालाक होगा उसकी बातें भी वैसी होंगी। इसीलिए सोचो कि दुनिया में गायन भगवान का भोलेनाथ के रूप में क्यों रखा? क्योंकि उसे चतुराई नहीं आती है, उसे भोलापन ही आता है। तो आज हम भोलेनाथ के ऊपर ही तो फिदा हैं, उसकी तो चीज़ों पे चल रहे हैं। कितना हम उसको प्यार करते हैं, जो डेली मंदिर में जाके उससे मिलने जाते हैं। लेकिन भगवान का भी बहुत सारे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन वो हमेशा एक चीज़ कहता है कि अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी कमज़ोरी सिद्ध कर रहा है, शक्तियाँ सिद्ध नहीं कर रहा है वो, क्योंकि आपके दम पर वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति जो भोला होता है उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, उसकी सोचने समझने करने की शक्ति बहुत पावरफुल होती, क्योंकि उसे चतुराई नहीं आती, दिखावा नहीं आता, बनावट नहीं आती, क्योंकि वो भगवान की बहुत सुंदर रचना है। तभी हम कई बार हम जो महावाक्य सुनते हैं उसमें भी कहते हैं कि हम भगवान के भोलानाथ के भोले बच्चे हैं। तो इसका मतलब हम भोले क्यों हुए? क्योंकि हमें चतुराई नहीं आती। इसीलिए भगवान भी कहते, बच्चे मुझे भी वही बच्चे प्रिय हैं जो भोले हैं, जिनको दुनिया की जो इतनी चतुराइयाँ हैं वो नहीं आती। आज हम भले कितनी भी भगवान से चतुराई कर ले, इंसानों से चतुराई कर ले, लेकिन कितने समय कर पाएंगे आप? क्या वो चतुराई करने से, क्या वो चीज़ें दिखाने से या बनावटी चीज़ें करने से आपको खुशी मिलेगी? आपने मान लो 50 मंजिली मकान बना लिया या 4 मंजिली मकान बना लिया, लेकिन एक छोटा सा घर बनाने वाला व्यक्ति और एक 4 मंजिली बनाने वाला व्यक्ति, दोनों को अगर बिठा दिया जाए, एक है बहुत भोला और दूसरा है बहुत चतुर सुजान, चतुर भी है और चालाक भी है। क्योंकि उसने क्या किया? बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे करके बहुत सारी चीज़ें कमा भी ली और बना भी दी, लेकिन उसको वो चीज़ करनी नहीं आई, इसीलिए वो छोटे से घर में बैठा है। अब आप दोनों व्यक्तियों को बिठा दें, सबसे ज़्यादा जो चेहरे पर खुशी होगी वो होगी जो छोटा घर जिसका होगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं भी उसी के दायरे में घूम रही होंगी। लेकिन जो 4 मंजिली मकान बनाने वाला है उसकी चीज़ें भी कितने दायरे में घूमेंगी? मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। और जो छोटा व्यक्ति होगा उसके मन में क्या आएगा? भगवान जो दे दे वही अच्छा।
इसका मतलब उसने देने के लिए भगवान को पकड़ा और उसने लेने के लिए इंसानों को पकड़ा, दोनों में अंतर आ गया। इसी प्रकार अपने जीवन के महत्व को जब तक हम व्यक्ति नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज जीवन भले कितना भी सुंदर हम जी रहे हैं, लेकिन उसमें बनावट है, दिखावट है और दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लो सपोज आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके घर में वो चीज़ें नहीं हैं, हम उसको बार बार बोलते हैं, अच्छा आपके घर में ये चीज़ नहीं है, आपके घर में ये चीज़ नहीं है, मेरे घर में तो है। तो मीन्स उसने अपने घर को इतने अच्छे तरीके से सजाया, आपने वो चीज़ तो नहीं देखी, आपने वो चीज़ देखी जो उसके पास नहीं है। इसका मतलब हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ? व्यक्ति हमेशा जब तक उस धैर्य को अपने जीवन का सुरक्षा कवच नहीं बना लेता तब तक वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपने धैर्य को इतना स्ट्रांग बना दे कि दुनिया भले कुछ भी हमारे साथ करे, कैसा भी करे, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि धैर्य की परीक्षा हर कोई लेगा, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन ये याद करेगा कि इस व्यक्ति के अंदर ठहराव बहुत था, धैर्य बहुत था। क्योंकि आज एकदम से उतावलापन चालू हो जाता है कि अभी अभी जस्ट मैंने कर्म किया, अभी अभी उसका रिजल्ट आ जाए। आप जब एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे के बीच में भी आप क्या सोचते हैं कि ये पौधा आज मैंने लगाया है तो 2-3 साल के बाद वो फल देगा। आप ये तो नहीं कहते कि अभी मैंने पौधा लगाया तो अभी उठ जाए, वो नहीं हो सकता। क्योंकि पौधा लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो अंकुरित होने में टाइम लगाएगा, फल देने में टाइम लगाएगा, फूल देने में टाइम लगाएगा। जब पौधे के ऊपर फूल आते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर इतने सारे फल आएंगे क्योंकि इतने सारे फूल लगे। अब फूल बीच में से झड़ गए तो उस फूल के तो आएंगे नहीं फल, लेकिन जो वहाँ टिके रहेंगे, धैर्यता के साथ टिके रहेंगे, उन्हीं के ऊपर फल आ जाएंगे। तो मेन चीज़ है हमारे जीवन में ठहराव। तो धैर्यता क्या है? हमारे जीवन का ठहराव है। जितना हमारा जीवन ठहरा हुआ होगा, धैर्यता वाला होगा, हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला होगा, वो जीवन हमेशा श्रेष्ठ गिना जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति, सबसे पहली चीज़ है कि किसी ने गाली दे दी, हम धैर्यता से सोचते नहीं है, फट से दे देते। किसी ने अपमान कर दिया, फट से वापस। मतलब हर चीज़ को हम जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब कर्म जल्दबाजी में आ जाते तो परेशान क्यों हो जाते हो कि अभी अभी तो इस दुख से उभरा था, अभी दूसरा दुख आ गया। तो हम उस समय भी वो चीज़ सोच लेते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपकी धैर्यता आपकी एक शक्ति है। उस शक्ति को जब तक आप कार्य में नहीं लगाएंगे तब तक वो शक्ति आपके जीवन को सुनहरा नहीं बना सकती। इसीलिए कोई आपके धैर्यता की शक्ति को तोड़ने की भी कोशिश करे, लेकिन आप टूटने के बजाय उसको और ही मजबूती दें। जितना आप मजबूत होंगे, वो शक्ति आपको उतना ही आगे बढ़ा देगी, वो शक्ति उतना ही आपके जीवन को पावरफुल बना देगी। क्योंकि धैर्यता भी एक शक्ति है, वरदान है, जो भगवान से हमें एक सुंदर रीति के आधार पर मिलता है। ओम शांति।